ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हम्म। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंगलाचरण हो चुका है और हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले याद बाकी करते हमारा हैं तो अपने सेकंड भी है। पूज्य गुरु ठीक शीला प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ जो राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं, हमारे इस कार्यक्रम के जनक हैं, नमो निष्ठा दास प्रभु जी को। और साथ ही साथ सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। तो कल हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे और तीसरे अध्याय में हमने जाना था कर्म योग के बारे में। कर्म योग को बारे में जानते जानते हमने जाना था कि लैडर, कर्म योगा के लैडर के बारे में, कि कर्म कांड पहले तो जो भगवान को बिल्कुल नास्तिक रहते हैं, भगवान के जानते ही नहीं है, भगवान की कोई उनको किसी तरह का कुछ भी ज्ञान ही नहीं रहता है। वो क्या कहते हैं, पशुवत जीवन बिताते हैं, पशु की तरह से, आहार निद्रा भय मैथुन, बस इतने से ही उनकी लाइफ रहती है। लेकिन जो थोड़ा अवेयर हो जाते हैं वो कर्म कांड करते हैं, सबसे निचली सीढ़ी पे होते हैं। वो मंदिर जाते हैं लेकिन अपनी इच्छा से, हमारे लिए कुछ हो जाए, भगवान के लिए नहीं जाते कि चले भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। उनका होता है चले कुछ मांग के आते हैं, भगवान पास कर दो, नौकरी का जो इंटरव्यू दिया उसमें निकाल दो, सरकारी नौकरी लग जाए या फिर प्राइवेट नौकरी, कोई नौकरी लग जाए, कुछ अच्छा विवाह हो जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, पति मिल जाए, इस तरह की इच्छाएं लेके जाते हैं। वो कर्म कांड कहलाते हैं सबसे नीचे के स्तर पे, कि भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, लेकिन तब भी भगवान की सेवा नहीं करते, अपने स्वार्थवश काम करते हैं। फिर कर्म योग करते हैं लोग, कुछ लोग सकाम कर्म करते हैं ताकि जो फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तब करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के, वैदिक शास्त्रों के अनुरूप करते हैं। लेकिन निष्काम कर्म, फिर उससे ऊपर जो स्थिति होती है, निष्काम कर्म करते हैं, कर्म को योग बना लेते हैं, बिना फल की इच्छा से कार्य करते हैं। और कुछ लोग ज्ञान योग करते हैं, मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर देते हैं, बिल्कुल इस भौतिक आसक्ति से दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं शुद्ध होकर, और फिर चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं वो निराकार का ध्यान करते हैं, जो अष्टांग योगी होते हैं वो चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं, और सबसे ऊपर भक्ति योगी होते हैं जो भगवान कृष्ण का साकार रूप का जो है वो ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, और भगवत धाम को प्राप्त करने की इच्छा बना लेते हैं। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि मेरी तो कोई भौतिक इच्छा तो बची नहीं है, मैं क्यों कर्म योग करूं, तो ज्ञान योग करता हूँ, जंगल जाता हूँ और वहीं जाके ध्यान करता हूँ। तो भगवान के से पूछते हैं कि मैं ज्ञान योग करता हूँ, ज्ञान ले, तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम उदाहरण बनो कि कैसे एक गृहस्थ होकर और कैसे इस भौतिक जीवन में रह के भगवान की इच्छा से जो अपने युद्ध करता है, भगवान के लिए जो समर्पित करता है अपना जीवन, उसके लिए तुम उदाहरण करो। भगवान कहते हैं मैं भी तो धराधाम पे आता हूँ, सारे काम करता हूँ, मेरी तो कोई भौतिक इच्छा भी नहीं, कोई आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं, फिर भी मैं काम करता हूँ। तो तुम भी लोगों का उदाहरण बनो, सन्यास का उदाहरण बनो, योगी का उदाहरण बनो, भक्ति योगी का उदाहरण बनो, कि तुमने कैसे अपने जीवन को भगवान की इच्छा के लिए मोड़ दिया हुआ है। तो कहते हैं विष्णु के लिए कर्म करो और बंधन से बचो बचो। यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। विष्णु के लिए योग्य करो, यज्ञ तुम करो, और क्योंकि अपने लिए कर्म करोगे बंधन में फंसोगे। तो मुक्त रहना है तो तुम कर्म कांड से लेके, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, कर्म कांड से लेके कर्म योग तक की सीढ़ी को तय कर लेते हैं। कहते हैं कि यज्ञ करते हैं और यज्ञ का जो बचा हुआ भोजन है उसको प्राप्त करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विशो भुज्यन्ते ते तुघा प्यापम ये पंचात्म कारणात्। तो जो लोग केवल इंद्रिय सुख के लिए खाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो क्या करते हैं, पाप खाते हैं। भगवान ने कहा ना, पाप खाते हैं। और कहते हैं कि ये चोरी करते, चोर होते हैं जो लोग भगवान के लिए बिना अर्पित किए खाते हैं। जैसे होता है सरकार ने टैक्स की व्यवस्था की हुई है, अब टैक्स नहीं देंगे तो चोर कहलाएंगे ना, तुरंत जो है फाइन ले लिया जाएगा। तो हम भगवान से सब ले रहे हैं और उनको अर्पित न करें तो ये कहते हैं कि ये चोर कहलाओगे। और भगवान ने तो ये नहीं कहा कि मुझे 56 भोग लेके आओ, ये लाओ वो लाओ, नहीं। भगवान तो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति।
तो तुम जो भी लाओ, तदहम भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। तो तुम पत्र पुष्प फल तोयम जल जो भी ले आओ, बस वो ले आओ और मुझे अर्पित करके खाओ। क्यों? जो तमस भोजन होता है ना, जो भोजन अर्पित नहीं किया जाता है, वो जड़ता आती है। हाँ, तो हमें जड़ता में नहीं रहना है, हमें चेतना में रहना है ना। मनुष्य में चेतना तो सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए सबसे कम चेतना तो पेड़ पौधों में हमसे कम चेतना होती है। लेकिन जो मनुष्य है उसमें तो बहुत ज्यादा चेतनाएं रहती हैं। तो हमें चेतन रहना है। और यज्ञ का चक्र हमने कल जाना था कि यज्ञ का, अगर आपके जीवन में यज्ञ नहीं है तो आप पापी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यज्ञ करना चाहिए, उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें सब चीजों से भरपूर करते हैं। और हमें कहते हैं कि जैसे हम समाज में उचित आचरण रखना चाहिए हमारा। हम माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, या समाज के लीडर हैं, कोई अफसर हैं, हम जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हम उचित ढंग से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता का अनुसरण बच्चा करेगा, जी, जो गुरु है उसका अनुसरण उसके शिष्य करेंगे, जो अधिकारी है उसका अनुसरण उसके नीचे के कर्मचारी करेंगे। तो कहते हैं यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना स यत् प्रमाण कुरुते लोकोस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का वैसे ही आचरण करता है। तो आप देखिए, अगर राजा भ्रष्ट होता है तो प्रजा भी भ्रष्ट हो जाती। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। तो आजकल तो राजा प्रजा का नहीं, लेकिन तब भी सरकारें हैं। अगर सरकार में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो उचित कर्म करते हैं तो नीचे के लोग भी उचित कर्म करते हैं। अगर सब गलत कार्य करते हैं तो नीचे के लोग भी गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। और हमने जाना कि हमें अनासक्त रहना है, हमें इंद्रियों के लिए कार्य नहीं करना है। हमें सारे कार्यों को भगवान पे रह के, निर्भर रह के हमें कार्य करना है। भगवान ने कहा कि स्वामित्व का दावा न करो, लाभ की इच्छा मत करो, आलस्य रहित होकर युद्ध करो। आलस्य रहित होकर हमें भी अपने कार्य में कोई आलस्य किसी तरह का नहीं रखना है, और अपने कर्तव्यों को करना है। जो हमारे कर्तव्य हैं, स्वधर्म, अपने कर्तव्यों को करिए, भगवान ने कहा है। और अपने कर्तव्यों को कर, दूसरों के अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम दूसरों का अनुकरण करें, कहते हैं कि वो दूसरे की नकल करने के गए और अपना ही भूल गए, अपना ही गुण उनको गायब हो गया। तो इसलिए हमें अपने कार्यों को करना चाहिए, दूसरों के कार्यों को करने में हमें नहीं उद्यत रहना चाहिए। तो बहुत ज्ञान चल रहा है भगवान का कर्म के लिए, कि कर्म कैसे करना चाहिए है, ये हमें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान ने बताया है तो अर्जुन का तुरंत प्रश्न आ जाता है। और अर्जुन क्या कहते हैं? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छानपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया गया है। होता है ना, कई बार कहते हैं हम, मेरा तो करने का मन ही नहीं था लेकिन करना पड़ा। कई आपको बड़े बड़े लोग होते हैं, पकड़ जाते हैं, होटल से कुछ सामान उन्होंने रख लिया है, या ट्रेन के कुछ सामान उठा लिया है, हवाई जहाज से कुछ ले लिया, तो लोग तुरंत होता है कि अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, इतने बड़ी जो है वो लीडर थे, इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, होटल से सामान उठा लिया। तो कहते मैं उठाना नहीं चाहता, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मेरे को मतलब बल से किसी ने करा लिया हुआ है। हे विष्णुवंशी, विष्णु कौन है? विष्णुवंशी कौन है? हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, क्यों कहा गया उनको विष्णुवंशी? कोई क्योंकि बताए? उनके जो पिता है वासुदेव, वो अ, उसी वंश के थे, तो इसीलिए उनको बोला जाता है। विष्णु हरे वंश के थे इसलिए उनको कहा गया है। तो हाँ, विष्णुवंशी हैं, कहा गया है कि विष्णुवंशी भगवान है। और उनसे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि नहीं करना चाह रहे फिर भी कर रहे हैं। हरे कृष्ण। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, हम देखिए, हम भी संकल्प लेते हैं, जन्मदिन पे लेते हैं, नए साल पे लेते हैं, और वो संकल्प हमारा टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है। ऐसी कौन सी शक्ति
शक्ति है जो हमारे इस संकल्प को तोड़ने पर विवश करती है। या देखिए कई लोग बहुत ज्यादा बीमार है, परेशान है, भगवान जो है भगवान कर रहे हैं, लेकिन उनसे डॉक्टर कहता है कि देखिए आपकी जो ये बुरी लत है ना, इसको छोड़ दीजिए। अगर आपने अब इस बुरी लत को जरा भी अपनाया ना तो आपका ही जानलेवा हो सकता है। लेकिन पूरा घर मना कर रहा है, लेकिन वो परेशान है उस बुरी लत के लिए कि नहीं, थोड़ा सा मिल जाए, ये जरा सा, इतना सा। तो वो क्या होता है, वो कहाँ से आता है? ये तो क्या है कि ये काम जो है भगवान बता रहे हैं कि ये काम ऐशा क्रोध ऐशा, काम है, क्रोध है, ये क्या करता है? ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना। जब हमारी कामनाएं होती हैं, हम पढ़ चुके हैं ना दूसरे अध्याय में, हमने इस चीज को पढ़ा हुआ था कि ध्यायते विषान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगत संजायते कामा कामात क्रोधा विजायते। जब भौतिक सृष्टि में जीव जब आता है, जब गर्भ में रहता है जीव, तो वो भगवान को याद करता रहता है। जैसे सृष्टि के संपर्क में आया, रजोगुण से उसकी संगति हो गई। जैसे होता है ना कि जरा सा दूध में जामन डाल देते तो दही बन जाता है, वैसे जरा सा रजोगुण आया और उसके अंदर कामनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब वो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आना शुरू हो जाता है। बच्चा देखिए छोटा सा रहता है, कोई चीज नहीं दीजिए पैर पटकना शुरू, चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, नित्य वैरिणा है, खत्म नहीं हो जाता है, हमेशा ही साथ में रहता है। जैसे आप ट्रेन में घुसिए, आपकी सीट पे कोई बैठा हुआ है, क्रोध आता है। अगर उसको उठने को कहिए नहीं उठेगा तो क्रोध आता है। लेकिन अगर वो चला जाता है तो क्रोध समाप्त, अब कोई क्रोध नहीं है। ठीक है, तो क्रोध आया था कि उठ नहीं रहा है, उठ गया, खत्म समस्या। लेकिन ये जो कामना है ना, नित्य वैरिणा है। क्यों नित्य वैरिणा क्यों है? खत्म, समस्या खत्म हो गई, मिल गया चीज, समस्या खत्म। लेकिन नहीं, खत्म क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं खत्म होती है? हरे कृष्णा। भाई क्रोध कामनाएं हैं, वो खत्म क्यों नहीं होती हैं? ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, एक इच्छा पूरी हो गई, खत्म हो जानी चाहिए, नहीं पूरी होती, खत्म होती क्यों? प्लस वन इच्छा और बढ़ जाती है, एक इच्छा उसमें और जुड़ जाती है। अच्छा ये मोबाइल तो अच्छा दिया है आपने, कवर नहीं है, तुरंत आ जाए कवर, अच्छा सा कवर चाहिए। जो है वो, इसके बिना तो बेकार है, कवर भी देना चाहिए था। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी प्लस वन होती जाती, प्लस वन प्लस वन। तो ये प्लस वन क्या करता है, अंत में हमको पाप की तरफ से, कहते कहते जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, सर्वभक्षी है, सब कुछ हरण कर लेता है। हमारा जो है सुख, शांति, नींद, चैन सब समाप्त कर देता है। शत्रु तो ऐसा व्यक्ति क्या, वो शत्रु तो होगा। तो ये कामनाएं हमारी अंत में शत्रु का रूप धारण कर लेती हैं। हरे कृष्णा माता जी, हैंड रेज हैं बहुत से, तो ले लेते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। रश्मि गुप्ता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धूमेनाव्रियते वह्निरिजथादर्शो मलिन च जथल्भेन वृतो गर्भात् तथा तेनेदमवृतम्। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तीन उदाहरण दिए हुए हैं, इन तीन उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये कार्य करता है, कैसे बुद्धि का नाश हो जाता है, क्या करता है। तो कहते क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। तो ये काम ऐसे ही होता है, कैसे? अंधा बना देता है, ज्ञान को ढक देता है। कहते हैं कि एक तरह से पापों का जो गड्ढा होता है ना, उसमें ढकेल देता है कि जाओ गिर जाओ। तो तीन स्तर बताए गए। एक तो बताए अग्नि धुएं से, अग्नि धुआं होता है, जब हम यज्ञ करते हैं अग्नि जलाते हैं तो धुआं होता है। तो थोड़ा सा हवा की धुआं चला जाता है, तो थोड़ा प्रयास किया हमने अपने जीवन में, तो वो हवा करते ही खत्म हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, चेतना आ जाती है, मनुष्य की चेतना। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपके अंदर थी चेतना के, थोड़ी सी धूल जमी थी। अब दर्पण धूल से, अब धूल कस के चला दिया, दर्पण में क्या होगा, पूरा दिखना बंद, महीने भर घर से बाहर है, आज तो शीशे में अपनी शक्ल दिखी नहीं रही है। तो ये मध्यम स्तर की चेतना होती है, निकलने का चांस है, अगर प्रयास करे तो। अब उसमें प्रयास भी चाहिए, ज्यादा प्रयास चाहिए।
तो अब कस के रगड़ना पड़ेगा, प्रतिबिंब को ठीक से जो है वो साफ करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु है वो कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जो हमारा चेतना का दर्पण है उसको कस के रगड़ो, जैसे बर्तन रगड़े जाते हैं ना वैसे रगड़ो, साफ हो जाए बिल्कुल चमकदार। और कैसे चमकेगा वो? पवित्र नाम का संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको हथियार दे दिया है कि कैसे इस जो जंगल है ना, ये हमारे पास कामनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं को, इसको कैसे काटो? तो तलवार से। बिल्कुल हमको पवित्र नाम का संकीर्तन करिए, तलवार का काम करेगा वो। और भ्रूण का आवरण, गर्भाशय पे भ्रूण का आवरण, तो ये क्या है? अब ये तो दिखाई नहीं देगा, भ्रूण किसी ने देख पाया है नहीं, उसके लिए तो यंत्र वगैरह लगते हैं ना, अल्ट्रासाउंड कराओ ये सब। भ्रूण को ऐसे नहीं देखना चाहता, मतलब बाहर निकलना ही मुश्किल है। गर्भ में भ्रूण रहता है, हिलना डुलना मुश्किल। गर्भ की में कितनी परतें होती हैं, इसी तरह से अज्ञान की परतों पर परतें जमी हुई हैं। इससे निकलकर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये उपमा आपको मनुस्मृति से ये उपमा आई हुई है। हरे कृष्णा, कितनी सुंदर उपमा है ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यभैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। हरे कृष्ण। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, तो अग्नि के समान है। कितना भी उसमें, अग्नि में क्या होता है कि घी डालते जाए जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, प्रज्वलित तो होती रहेगी, ऐसा कभी भी संतुष्टि होती नहीं है। हम सोचते हैं कि एक कामना को पूरी करो तो बड़ा आनंद आ जाएगा, खत्म। लेकिन नहीं, थोड़ी देर में दूसरी आ जाती है। जैसे खुजली करते रहो तो बड़ा आनंद मिलता है, बाद में रक्त निकल आता है, घाव हो जाता है। वैसे ही कामनाएं क्या है, अंत में घाव देती हैं। क्योंकि हमें उन कामनाओं को पूरा करते करते हम छिलते जाते हैं ना। हमेशा हमारी जो है एक पूरे की, कितना हमने उस कष्ट सहा उसको, कि एक सामान खरीदना है, हमने उसके लिए कितने पैसे जोड़े, कितना यहाँ वहां दौड़े, तब जाके एक सामान ले पाए। और तब तक दूसरा जो है आ गया, लोन ले रहे हैं अभी चुका नहीं, तब तक दूसरी इच्छा आ गई। तो ये कामनाएं हमेशा परेशान ही करती रहती है, हमेशा दुख, अंत उसका दुख में ही होता है। अग्नि की तरह जलती रहती है, जलाती रहे, जब जलेगी तो जलाएगी। हरे कृष्णा। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब बता दिया, जैसे दुश्मन को खोजो ना, दुश्मन है तो खोजो, खोजो इसको कहाँ पर है। तो निवास स्थान ढूंढना है। ये जब किसी दुश्मन को मारना है तो क्या, पहले देखना है ना किस बंकर में छुपा हुआ है, कहाँ पर उसका निवास स्थान है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि निवास स्थान कहाँ पर है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को पकड़ के रखना है, इन तीनों पर नियंत्रण करना है। क्यों? क्योंकि यही कामनाओं को, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है, बुद्धि को समाप्त कर देता है। जो इंद्रिय, मन, बुद्धि ना, ये जाती हैं और धीरे धीरे जो है वो मनुष्य की बुद्धि को नियंत्रित कर लेती हैं। तो करना क्या है, बुद्धि को मजबूत करो। बुद्धि को मजबूत करना एक तरह से हमें अगले अध्याय की आपको यहाँ भूमिका बन रही है। क्यों? कि बुद्धि मजबूत कैसे होगी? जब आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, बुद्धि में आध्यात्मिकता आ जाएगी, तब जब हम आध्यात्मिक होते जाते हैं, हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती चली जाती हैं। और ये आपको अगला अध्याय हमें बताएगा। बुद्धि क्या है, एक तरह से जैसे बंकर है ना, तो बंकर में जो है, जो बिल्कुल गुप्त स्थान है, या ये कहिए कि एक शहर है, उसमें एक राजधानी होती है ना, तो राजधानी मेन होती है, वैसे बुद्धि राजधानी होती है। और केंद्र बिंदु में मन होता है, जो इंद्रियां होती है ना उनके भाव को प्रकट करता है। तो शरण कहाँ ली कामनाओं ने? मन में और इंद्रियों में। और बुद्धि एकदम राजधानी है। और बुद्धि क्या होती है? आत्मा की पड़ोसन होती है। और पड़ोसन जो है वो आत्मा को प्रभावित करती है। जब आत्मा प्रभावित होती है तो अहंकार होता है। कल हम अहंकार की बहुत हम लोगों ने बातें की थी। तो वो जब अहंकार जन्म लेता है तो वो मन इंद्रियों से दोस्ती कर लेता है।
और उसके बाद से आत्मा को भी उसी भोग की लत पड़ जाती है और वो सुख मिलने लगता है। तो इस तरह से ये अपना पूरा घर बना लेता है। इस पर ये शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है हमको। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद रश्मि गुप्ता माता जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। है गुरु माता जी सबको दंडवत प्रणाम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो और ज्ञान था आप साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। है गुरु माता जी। हरे कृष्णा। तो बता दिया कि अब तुम्हें पता चल गया शत्रु है। अब उस शत्रु को रहता कहाँ है ये भी पता चल गया। अब शत्रु को मारा कैसे जाए इसका भी उपाय बता रहे हैं भगवान। तो पहले क्या करना है, पहले पूरी अपनी तैयारी करिए ना, हथियार उथियार लेके बिल्कुल जैसे सीमा पर शत्रु को मारने के लिए जाते हैं तो सिपाही अपना पूरा जो है सामान लेके जाते हैं। तो पूरे पहले करना क्या है, सामान क्या है, इंद्रियों को वश में कर लेना है। जो इंद्रियां है ना वो बाहर निकलेंगी, बड़ी प्रबल होती है ना, तो इनको कैसे वश में करेंगे, इतना आसान तो है नहीं वश में कर लेना। तो इनको अभ्यास से और वैराग्य से इनको वश में कर देना चाहिए। और जब ये इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो कामनाओं को भगवत प्रेम में बदला जा सकता है। कैसे, जैसे कि हम भोग लगाते हैं तो पहले हम अपने इंद्रियों को वश में करते हैं ना कि नहीं, हमें अभी नहीं जूठा करना है, हमें अभी भगवान को चढ़ाना है, फिर हमें खाना है, भगवान को पहले खिलाना है। तो हमारी इंद्रिया वश में है। जब तक भगवान के पास भोग नहीं पहुंच जाता है तब तक हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। हमें उसमें फिर भोजन करने का मन नहीं करता है कि नहीं नहीं जल्दी से लाओ थोड़ा सा चख लेते हैं, भगवान को चढ़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं, पहले भगवान को देना है। इंद्रिया वश में हो गई ना, तो फिर वो क्या होता है, भगवत प्रेम में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के लिए किया है ना, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हमारा एक तप हो जाता है, एक यज्ञ हो जाता है। महाभारत में भी कहा गया है, काम बंधने में के नान्य दस्ती बंधनम काम बंधना मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब काम का जो बंधन समाप्त हो जाता है, उससे जब मुक्त हो जाते हैं तो ब्रह्म भूत की अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनोषस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सः। हरे कृष्ण। है गुरु माता जी। तब इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से बता रहे हैं कि कैसे कौन किससे श्रेष्ठ है। तो पदार्थ से इंद्रिया श्रेष्ठ होती है। पदार्थ से क्यों इंद्रिया श्रेष्ठ होती है? पदार्थ जड़ होता है ना, उसमें कोई चेतना नहीं होती है, लेकिन इंद्रियों में चेतना होती है। तो इंद्रिया श्रेष्ठ है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आप जो है जानते हैं कि हाथ है, पैर है, वाणी है, गुदा है, लिंग है, ये श्रेष्ठ है किससे? जड़ पदार्थों से। और इनसे इंद्रियों जो इंद्रिय विषय हैं उनसे इंद्रियां श्रेष्ठ है। और इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों का स्वामी मन है। और मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि बताती है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मन तो कह देता है अरे चलो जो है वहां से ले आते हैं जाके कुछ अच्छा सा, लेकिन बुद्धि कहती नहीं, बहुत धूप है अभी नहीं जाना चाहिए, या वो गलत चीज है उसको नहीं करना चाहिए। तो वो भेद करती है क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है। और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा श्रेष्ठ है। क्यों? आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। और आत्मा से श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा श्रेष्ठ है। तो शरीर में हमारे काम भावनाएं रहती हैं, शरीर कितना भी निष्क्रिय रहे ना, इंद्रियां मन पे दस्तक देने लगती हैं और मन कार्य करने लगता है। मन के ऊपर बुद्धि होती है। बुद्धि अगर सही दिशा में है तो वो आत्मा और परमात्मा की तरफ जाएगी। अगर बुद्धि सही नहीं है तो वो इंद्रिय विषयों में इंद्रियों की तरफ जाएगी। तो आत्मा जब परमात्मा से मिल जाए तो मन बुद्धि इंद्रियां सब अपने आप वश में होती चली जाती हैं। आप लोगों ने लेवल 1 में पढ़ा होगा कि एक जो है वो रथ है और रथ में इंद्रियां घोड़ों के रूप में हैं।
और शरीर को जो है कहा गया है ना कि रथ की तरह से है, और आत्मा रथी है, उसके ऊपर बैठी रहती है। और मन जो है वो मन की लगाम जो है रहती है उसके बुद्धि के हाथ में। आत्मानम रथित बुद्धि शरीर रथ में बता बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रगमेव च। तो बुद्धि रूपी सारथी जो होता है वो अगर विवेक रहता है, विवेकशील रहता है, उसकी बुद्धि सही काम करती रहती है, तो मन रूपी लगाम को उसके इंद्रियों वाले जो घोड़ा है, इंद्रिय को घोड़े के रूप में दिखाई गई, क्योंकि घोड़ा बहुत दौड़ता है ना यहाँ से वहां, और लगातार दौड़ता है, इसलिए उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है ऐसे कि वो इधर उधर ना देखे। वैसे इंद्रियों पे जब वो लगा दिया जाता है तो फिर वो भगवान की तरफ मुड़ता है, इधर उधर नहीं देखता है। तो अगर इसके बाद उल्टा हो जाए, मान लीजिए कि घोड़ा बेलगाम हो गया, तो क्या होगा? वो रथ को ही पलट देगा, यहाँ दौड़ेगा, वहां चार घोड़े हैं चारों तरफ दौड़ रहे हैं, वो हमारी इंद्रियां हैं सब इधर उधर भाग रही हैं, तो क्या होगा कि रथ पलट जाएगा। और मनुष्य जो है कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? कहीं हाथ छिलेगा, कहीं पैर छिलेगा, इधर से खून निकल रहा उधर से खून निकलेगा, तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक भगवान हाथ दे के नहीं निकालते हैं। हरे कृष्णा। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्मना जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे सत्य को जीतो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो वो बिल्कुल जो है यहाँ पर निष्कर्ष आ गया है। कहते भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि निर्विशेषवाद शून्यवाद को चरम लक्षण न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित रहता है। तो कह रहे हे महाबाहो अर्जुन, बहुत शक्तिशाली हो तुम अर्जुन, लेकिन अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन और बुद्धि से अलग रखो। और क्या करो? मन को सावधान रखो, और सावधान करके कृष्ण भावनामृत में स्थिर करो। तब ये जो काम रूपी दुर्जेय है, आसान नहीं है, बहुत मजबूत किला है उसका। तो उसको कैसे जीत सकते हैं? आध्यात्मिक शक्ति जब स्थिर होगी तब जीत सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो हम लोगों ने तीसरा अध्याय खत्म किया। चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है किस लिए? अभी हम लोगों ने पढ़ा था किस लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, कोई बताएगा? इंद्रियों को काबू, मतलब इंद्रिय और मन बुद्धि को मतलब कंट्रोल में करने के लिए, जी हाँ, इंद्रिय को मन है बुद्धि ना, को कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। ताकि हम सही काम कर सकें भगवान को समक्ष रखकर, जी भगवान के हरे ऊपर कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। ज्ञान आएगा तो भक्ति में जोड़ोगे, भगवान से भक्तों को जोड़ोगे, टीचिंग के लिए है एक्चुअली। जी हाँ, बिल्कुल जो है अज्ञान आएगा तो आप भक्ति में औरों को भी लाएंगे। औरों को भी लाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही प्रभु जी ने। हरे कृष्णा। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हमारे जीवन का आगे का मार्ग ही प्रशस्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी। तो हमने जो तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक देखा था, बहुत सुंदर सुंदर बातें सबने बताई। तो जो आखिरी श्लोक है वो हमें इंद्रियों को कहता है कि इंद्रियों को वश में करो। तो शरीर में अगर इंद्रियां ही नहीं होंगी तो किसी काम का नहीं है शरीर, आपका बोझ की तरह से है ना। हाथ ना हो तो काम कैसे करेंगे, पैर ना हो तो चलेंगे कैसे, वाणी ना हो तो बोलेंगे कैसे, कान ना हो तो सुनेंगे कैसे। लेकिन लेकिन लग जाता है कि अगर इंद्रियां, कहते हैं ना कि बट इच कट, जहां बट लग जाता है मतलब कुछ ना कुछ कट है। तो जब इंद्रियां जो है भौतिकता में हो जाती हैं तो बंधन में डालती हैं।
और भगवान में हो जाती हैं, कृष्ण भावनामृत में हो जाती हैं, तो इस कामना रूपी शत्रु को जीत जाती हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है, हमारा इसी जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इनको भगवान की तरफ मोड़ देता है। तो ये अध्याय हमें बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, और इन चीजों को वहां पे वर्णन किया गया है। तो एबीसीडी हम लोग कहते हैं, एबीसीडी कैसे यूज करते हैं, तो ए फॉर एसोसिएशन। जब साधु संगा होता है, भक्तों का संग होता है, तो हमारी इंद्रियां आती हैं, ये वश में आ जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं। भी बुक्स बुक्स जब होती हैं, तो बुक्स क्या करती हैं, हमें विजडम देती हैं। लिटरेचर ने हमको बताता है, शास्त्र बताता है हमको कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। जो भगवत गीता है, भागवतम है, और भक्ति रसामृत सिंधु है, ये सब हमको बताते हैं कि भगवान से कैसे जुड़े। रामायण है। और सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र का जो है हमको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। और डी फॉर डाइट, कृष्ण प्रसादम हमको खाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमको फॉर्मूला देते हैं, ये एबीसीडी फॉर्मूला देते हैं कि इस फॉर्मूला से हमारे शस्त्र रिपु रिपु हैं, 6 दुश्मन है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो ये जो 6 दुश्मन हमारे होते हैं ना, ये हमें इनसे दूर रहने के लिए इन एबीसीडी पे हमें कार्य करना चाहिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, वो हमको की नोट देते हैं कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं हमको कि अपने आने का कारण बताते हैं, अपनी दिव्य प्रकृति के बारे में बताते हैं, ज्ञान की महत्ता के बारे में बताते हैं, और हमें बताते हैं कि कैसे हम इस ब्रह्म यज्ञ को कर सकते हैं, कैसे हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो इस ज्ञान के बारे में हम जानेंगे। और अध्याय 3 में हमने ये भी जाना कि हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, लेकिन कर्म जो है हमको बंधन में डालते हैं। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमें उससे मोक्ष प्राप्त होता है। तो चौथा अध्याय हमें बताया गया कि इस ज्ञान से हम अगर कर्म करते हैं तो हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो हम बुद्धि योग से कर्म करें या कर्म कर योग से कार्य करें, तो हमें ये दोनों के लिए ये ज्ञान हमको तैयार करता है। अब देखिए, हम जाते हैं बाजार में, हमें तरह तरह की बुक्स देखने को मिलती हैं। कहते हैं 30 दिन में इंग्लिश पढ़े, 30 दिन में अंग्रेजी जाने, 30 दिन। अब जो 30 दिन में अंग्रेजी जान गया है, उसको अगर आप अपने कॉलेज में लेक्चरर बना देते हैं, तो वो क्या इंग्लिश सिखा पाएगा। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, वो जो इस ज्ञान में पारंगत हो, जो पूरी तरह से इंग्लिश जानता हो, वो इंग्लिश पढ़ाए, तब वो सही इंग्लिश पढ़ा सकता है। तो एक भौतिक ज्ञान में जब पूरा जीवन लग जाता है, एक डॉक्टर बनता है, कितने सालों में डॉक्टर बनता है। वही कुछ कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर है, नीम हकीम खतरे जान कहा जाता है। तो ये भौतिक ज्ञान जब इतना समय हमें ले लेता है, तो सूक्ष्म ज्ञान तो हमें कितना समय लगाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि बाजार में आप जाइए तो भगवत गीता के नाम पे बहुत चीजें लिखी होती है, जो होगा अच्छा होगा, जो कल था वो आज नहीं होगा, न जाने क्या क्या लिखा होता है। उससे लगता है कि इन्होंने भगवत गीता को कभी हाथ ही नहीं लगाया है। आप लोग उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल भगवान ने कहा क्या है। और उससे भी ऊपर कुछ लोग होते हैं कि जो पढ़ते ही नहीं है और ज्ञान भी देना लगते हैं। तो ऐसे ज्ञान से हमको बचना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान हमें पढ़ना चाहिए जो भगवान ने हमको दिया है। इसीलिए हम लोग भगवत गीता यथा रूप को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा ज्ञान दे रहे हैं और भगवान किसको कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान कृष्ण द्वारा दिया जा रहा है अर्जुन को। और अर्जुन तो आपको प्रत्यक्ष रूप दिख रहे हैं कि वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो ज्ञान हमें मिल रहा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थ अध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिश्वा कवे ब्रवीत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विश्वान को दिया, और विश्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश किया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण जी।
हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं कि ये आज का नहीं है ज्ञान, ये ज्ञान जो है वो बहुत पहले से है। जो पहला श्लोक है, और हम दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं, तब बात करते हैं इस पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हरे कृष्ण। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल चक्र में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप से लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो समय बहुत बलवान होता है ना, एक दिन एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। भौतिक जगत में जो आज है कल नहीं रहेगा। तो काल भी कौन है? भगवान की शक्ति है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम 5 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के बारे में, कर्म के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, काल के बारे में पढ़ते हैं, और जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे हमें इस ज्ञान को लेना चाहिए। और ये ज्ञान नष्ट हो गया है। कहेंगे बड़े अच्छा ज्ञान था, इतना अच्छा ज्ञान था तो इसे पहले से रहना चाहिए, अभी क्यों है, कैसे ये ज्ञान खत्म हो गया है? तो काल की वजह से खत्म हो गया। लेकिन ये ज्ञान आज का नहीं है, ये ज्ञान बहुत पहले का है। तो इन 2 श्लोकों में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रारंभ हो रहा है कि ये ज्ञान है, ये मैं हूं, और ये मेरे द्वारा ही बताया गया है। ये परंपरा से आया हुआ है। जिसने इस ज्ञान को एक डाली से दूसरी डाली पर आके बड़े अच्छे जैसे फल होता है ना, एक डाली से दूसरी डाली पर टूट के आता है तो बड़ा अच्छा सा फल होता है, खाने लायक होता है। वैसे ही ये परंपरा से जब आता है तो मीठा फल होता है, पूर्णतः ज्ञान में होता है। लेकिन परंपरा टूट गई, काल के कारण परंपरा टूटी, और ये ज्ञान भी लुप्त होता चला गया। इसको पुनर्जीवित करने के लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये पुनर्जीवित करने के लिए फिर भगवान यहाँ पर आए हुए हैं। और इसको लेना कैसे चाहिए? गुरु परंपरा से ही लेना चाहिए। और राज ऋषियों को दिया गया। राज ऋषियों को क्यों दिया गया? क्योंकि राज ऋषि होते हैं जो कि राज्य करते हैं, और प्रजा उन्हीं का अनुसरण करती है। जैसा राजा करता है वैसे ही प्रजा कार्य करती है। इसलिए राज ऋषियों को दिया गया, जो राजा भी थे और ऋषि भी साथ साथ में थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। हरे कृष्ण। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर योग का सही अर्थ बता रहे हैं। योग क्या है? आत्मा और परमात्मा के संबंध का विज्ञान। तो भगवान ये ज्ञान विज्ञान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो भक्त भी है और मित्र भी है। भक्त ऐसी में सखा चेती, तुम भक्त भी हो और तुम मित्र हो, इसलिए तुम्हें ये दिव्य रहस्य दिया जा रहा है। तो इसके पहले तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत देवतरो जन। जैसे जैसे राजा करता है वैसे वैसे उसकी प्रजा भी करती है। तो इसलिए राजाओं को दिया गया है ज्ञान की प्रजा वैसे कार्य करेगी। लेकिन अब राजा तो चाहिए चाहिए, जब कोई समाज है तो राजा चाहिए। लेकिन ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान नष्ट हो गया है। लेकिन ये ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शाश्वत है ये ज्ञान, परंतु लुप्त हो गया है। लुप्त कैसे हो गया? कि लोग उस ज्ञान को अपने मर्जी से, अपने मनोधर्म से उसको बताने लगे कि ये सही है, ये सही है। तो भगवान फिर आते हैं सही बताने के लिए। और पद्म पुराण में भगवान ने 4 जगह ज्ञान दिया हुआ है। 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं जो कि भगवान को उस रूप में बताते हैं, भगवान की वाणी को जैसे भगवान ने कहा है। तो पहला संप्रदाय है ज्ञान का संप्रदाय, जो है वो ब्रह्म संप्रदाय है, जिसमें भगवान ने जो है वो पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और फिर उनसे नारद जी को ज्ञान हुआ, और वो परंपरा चले आते आते माध्वाचार्य से लेके फिर हमारे तक प्रभुपाद जी से हम तक पहुंच रही है। और इसकी भागवतम में भी इसके बारे में लिखा गया है, ब्रह्म संहिता में भी इसके बारे में लिखा गया है। कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि जो है
जो ब्रह्मा है उनको ज्ञान दिया गया है, तो वहां से हमारे पास ये ज्ञान आया हुआ है। और मुख्य आचार्य जो है इसके माधवाचार्य जी हुए हैं। दूसरा संप्रदाय था श्री लक्ष्मी संप्रदाय, उसके मुख्य आचार्य जो है रामानुजाचार्य जी है। और तीसरा संप्रदाय ये लक्ष्मी जी का संप्रदाय था, जो हमने ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी का संप्रदाय है। लक्ष्मी जी का संप्रदाय तीसरा रुद्र संप्रदाय जो शिव जी का संप्रदाय है, जिसके मुख्य आचार्य विष्णु स्वामी जी हैं। और चौथा है चतुर्कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, चार कुमार, जो कि बड़े ही नहीं हुए, वो छोटी अवस्था में ही रहे कि हमको बड़े नहीं होना है, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इस भौतिक जीवन में फंस जाएंगे। और उसके आचार्य निम्बकाचार्य जी हुए हैं। तो इनमें से किसी से भी हम ज्ञान लेते हैं तो हम परंपरा से ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके बाहर कहीं ज्ञान ले रहे हैं तो वो परंपरा में नहीं रहते हैं, तो परंपरा से हमें ज्ञान लेना चाहिए। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हित उत्तमम। उत्तम, उत्तम क्या होता है? सब उत्तमम, सबसे अच्छा। ये उत्तम, उत्तमम, उत्तमम, सबसे उत्तम रहस्य मैं बता रहा हूँ। उत्तम रहस्य क्या होता है कि अ, तम, तम मीन्स अंधेरा होता है, तम से भी ऊपर, अंधेरे से भी ऊपर जो रहस्य है, कहाँ? वो परंपरा से आ रहा है। तो परंपरा से हमें सीखना चाहिए, उस ज्ञान को लेना चाहिए। जैसे हर घर में होता है ना, अपने संस्कार होते हैं, तो उसको कौन जानता है? परिवार के सदस्य ही जानते हैं, बाकी लोग तो नहीं जानते। कहेंगे ना जब किसी से बात करते हैं, अरे हमारे घर में ऐसे होता है, तो वो संस्कार आता है। वैसे हम परंपरा में जिस संप्रदाय में रहते हैं वहां से हमको मिलता है, रहस्य मिलता है, वो संस्कार मिलता है। तो और जो हम संस्कार को जानते हैं अपने जो है संप्रदाय से, तो हम 5 प्रकार के रस से भगवान से जुड़ते हैं। 12 रस होते हैं, इसमें 5 प्रमुख रस होते हैं: शांत रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और माधुर्य रस। शांत रस बिल्कुल शांत भाव से, जैसे गाय होती है, वंशी होती है, तो बहुत शांत से भगवान की सेवा करते रहते हैं। पेड़ होते हैं, अपनी डाली को झुका देते हैं कि हाँ भगवान आप खा लीजिए। यमुना नदी है, उछाले मार के पैर छूती, तो शांत रस में ये लोग भगवान की सेवा करते हैं। वात्सल्य रस में पिता का भाव, माता का भाव, जैसे यशोदा है, नंद है, देवकी है, वासुदेव है, ये लोग वात्सल्य से, कौशल्या माता है, सुमित्रा है, कैकेयी, ये लोग वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। और मित्र का भाव, साख्य रस मित्र का भाव होता है। अर्जुन जैसे हैं, वो मित्रता की तरह, सुदामा है मित्रता की तरह से हैं। दास्य रस में हनुमान जी हैं, चित्रक है, पत्रक है, रक्तक है। कृष्ण जी की जो है जो लीला होती है उसमें चित्रक, पत्रक और रक्तक लोग हैं। और राम जी की जब लीला होती है तो उसमें हनुमान जी दास्य रस में हैं। और माधुर्य रस में गोप गोपियां हैं, जो कि भगवान की को प्रेमी के रूप में, अपने पति के रूप में चाहती हैं। तो भगवान तो अखिल रस मूर्ति, अखिल मूर्ति रसराज हैं, और भक्त उनके साथ रसों में जुड़ते रहते हैं। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विश्वान, आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहे ये क्या भगवान, आप कह रहे कि ये पहले भी था, और तो हम तो आप साथ ही के साथ है ना, हम तो आपसे साथ साथ है, मित्रता का भाव है, हम तो एक बराबर के हैं, थोड़ा ही बहुत इधर उधर है। तो ये पहले कैसे आ गए? सूर्यदेव विश्वान तो कब के हैं, तो कैसे समझ में आए? अब वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि भगवान ये क्या कह रहे हैं। तो भगवान इस चीज को बताते हैं कि भगवान जो है वो उनका अवतरण दिव्य होता है। भगवान जो है वो आगे बताएंगे इसको कि कैसे हम जो है वो हम और तुम कैसे अनेक जन्म पा चुके हैं। तो अर्जुन मित्र हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बता रहे हैं कि ताकि भगवान की बातों को लोग समझ सकें। भगवान साधारण पुरुष नहीं है, ये जान सके। और भगवान तो खुद ही कहते हैं कि भक्त्या माम भी जानती, जो भक्त होता है वही मुझे जान पाता है। और भक्त भगवान को जानता है, और भगवान की जो लीलाएं हैं उनके बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है, प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण।
श्री हरे भगवान कृष्णा। ने कहा, धन्यवाद माता जी। तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतम तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। तो हे परमतप, परमतप मीन्स होता है शत्रु को मारने वाला। तो भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, तुम शत्रु को मारने वाले हो, तुम युद्ध करने वाले हो। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। हमारे तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तान्यम वेद सर्वाणि न तम वेत्थम परम तपः। मैं तो सब जानता हूं, लेकिन तुमको स्मरण नहीं है। तो भगवान दिव्य हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नौ यौवनाच वेदेश दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। आप अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनंत रूपों में विस्तार लेते हैं। और भगवान का विस्तार जैसे कि पहले पहले विस्तार लेते हैं भगवान, तो बलराम का विस्तार लेते हैं, फिर संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, वासुदेव हैं। बहुत सारे भगवान अवतार लेते रहते हैं, विस्तार भगवान के बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूल में भगवान ही रहते हैं। तो भगवान को सब याद रहता है, जीव को याद नहीं रहता है। कहते हैं स्मृति विस्मृति सब भगवान देते हैं। तो भगवान चाहे तो याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि सभी लोग भूल जाते हैं। जैसे आप भागवतम में एक जड़ भरत की कहानी सुनते हैं, आपने लेवल 1 किया होगा, वहां भी जड़ भरत की कहानी सुनी होगी आपने। तो उनको जो हिरण का जन्म मिलता है, तो उनको पिछला सब याद रहता है। और इस कारण से वो उस जन्म में केवल जल में बैठ के अपना शरीर को त्याग देते हैं, और अगले जन्म में फिर जन्म लेकर फिर उन्होंने भक्ति की और भगवान को प्राप्त कर दिए। तो हम क्यों भूल जाते हैं? भगवान जिसको चाहते उसको ही याद दिलाते, सबको नहीं जो है याद रहता है। हम भूलते हैं, हमारा नया शरीर मिलता है, नया जन्म होता है, हम सब भूल जाते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार के कारण सब समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ विस्मृति जरूरी भी होती है, क्योंकि नए जन्म में अगर पुराना जन्म याद रहेगा तो हम केवल उलझन में होंगे, परेशान होते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद आशा माता जी। रूमा माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान को कहा गया कि अजन्मा है, जन्म उनका विलक्षण है, अजन्मा है। और कहते हैं भगवान भी, परमात्मा भी अजन्मा है, आत्मा भी, दोनों अजन्मा है। जो दूसरे अध्याय में पढ़े हैं ना, कि अजो नित्य शास्त्रों या पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर नष्ट होता है, जो आत्मा होती है नष्ट नहीं होती है। तो आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, अशाश्वत है वो। और भगवान जो है, भगवान तो है ही है दिव्य, देवकी के गर्भ से आए, वासुदेव के पहले हृदय में आए, और फिर वहां से देवकी के मन में आए, फिर देवकी के गर्भ में आए मन से। और इस तरह से भगवान आते हैं धराधाम पे। लेकिन जो लोग मूढ़ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कहते हैं ना कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानते मम भूत महेश्वरम। जो लोग मूढ़ होते हैं, वो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके सामने भगवान प्रकट रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक तो सबने सुना होगा, क्योंकि महाभारत बहुत पॉपुलर रहा है। और जैसे यदा ही धर्मस्य होता है, महाभारत के सीन आने लगते हैं, और ज्यादातर लोग को इसको याद भी होगा। और नहीं याद है तो याद करिए, कल मैं इस श्लोक को अच्छे से पढ़ना सीखिएगा। मैं कुछ लोगों को चांस दूंगी जो कि इस श्लोक को पढ़ेंगे, ताकि भगवान बता रहे हैं ना कि कब कब जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का क्या होता है, ग्लानि भवति भारत, जब जो है वो धर्म
नष्ट होने लगता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान अवसर बता रहे हैं कि जब भौतिकता में आकर्षण बढ़ता है तो अधर्म बढ़ता है, जब भगवान में आकर्षण बढ़ता है तो धर्म बढ़ता है। तो धर्म को नाश हमें भौतिकता के कारण होते, कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज जी का समय था और उनके जाने का समय आता है, उसके कुछ दिन पहले तक कलयुग आना चाह रहा था, लेकिन कलयुग आ नहीं पा रहा था। वो धर्म रूपी बैल को मार रहा था। वो राजा बना हुआ था और धर्म रूपी बैल को मार रहा था। उसके 4 पैरों में से 3 पैर टूटे हुए थे, जो एक पैर बचा था वो भी थोड़ा सा चोटिल था। तो कहते हैं कि धर्म के रूप के 4 पैर होते हैं: सत्य, शौच यानी पवित्रता, क्षमा और दया। तो कलयुग ने इतना उसको मारा हुआ था कि 3 पैर ऑलरेडी टूट गए थे। जो पवित्रता है, क्षमा है, दया है, ये टूट चुका था। सत्य भी थोड़ा सा जो है वो चोटिल था। तो सत्य कहते हैं, कलयुग में सत्य ही केवल बचा हुआ है। और सत्यमेव जयते, इसीलिए हर जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, स्लोगन लिखा जाता है। तो प्रभुपाद जी ने उसको, धर्म को बचाने के लिए 4 नियम हमको दिए हुए हैं। एक तो है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआ जो खेलता है ना वो सत्य पे नहीं टिक सकता, वो झूठ जरूर बोलेगा। और नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा जब हम करते हैं तो हम भूल जाते हैं हम नाली में पड़े हैं कि कीचड़ में पड़े हैं कि कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब समाप्त हो जाता है। दया जो है, अगर हम मांसाहार करते हैं तो हमारे अंदर से दया समाप्त होने लगती है, क्योंकि पता नहीं किस किस जानवर को हम काट रहे हैं, कटरा पिटा खा रहे हैं। तो कहाँ दया हुई? हम अगर, जो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि खाते तो मीठ है और दया पे भाषण देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो जो है वो कोई मायने नहीं रखता है ना। कि जनरली हमने देखा कि लोग कहेंगे घोड़े को बचाओ, पक्षी को बचाओ, और शाम को चिकन खाने लगेंगे, मटन खाने लगेंगे। तो ये क्या होता है? दया नहीं है। अवैध संबंध, जब अवैध संबंध करते हैं तो क्षमा समाप्त हो जाती है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस अवैध संबंध के कारण। तो हमें इन 4 चीजों पर, इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दिए हुए हैं, जिसका पालन करते हैं हम। कि जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं बनाना है। तो 4 नियम को पालन करिए और साथ ही साथ भगवान का हरे कृष्णा जाप करिए। कृष्ण भावनामृत हम हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तों का उद्धार करने, तुष्ट करने तथा धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। तो उद्देश्य क्या होता है? परित्राणाय साधु नाम। जो साधु लोग होते हैं, भक्त होते हैं, उनको उद्धार करने के लिए। भक्त भगवान को बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मुख्य कारण यही होता है, भक्तों को लीला करते हैं भगवान, भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। यशोदा माता की जो है वो वात्सल्य की लीला है, गोपियों की माधुर्य की लीला है, अर्जुन की साख्य की लीला, भगवान इसी से खुश हो जाते हैं। दूसरा कार्य है दुष्टों का विनाश करना। कंस का विनाश किया, रावण का किया, हिरण्यकश्यप का किया। तो ये दूसरा कारण होता है। और तीसरा कार्य धर्म की स्थापना। तो भगवान को मुख्य कार्य तो उनका होता है कि उनको, भक्तों को प्रसन्न करना है। तो भगवान हर युग में आते हैं, युग धर्म सिखाते हैं। और कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। नाम संकीर्तन करिए, नाम आधार लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, ज्ञानेश प्रभु जी, धन्यवाद रुमा हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता सभी। हरे कृष्णा। जन्म कर्म में दिव्यम एवं जो वेति दत्तवतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। हे अर्जुन, जो मेरे अभिवार तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं ना कि मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है।
तो अगर इनको हम जान जाते हैं तो सनातन धर्म की प्राप्ति हमें हो जाती है। भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, यो माम जन्मेदि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो भगवान को जो अजन्मा जान लेता है, समस्त लोगों का स्वामी जान लेता है, वो खुद ही सारे पाप समाप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है, मोह रहित हो जाता है। वो ये जान जाता है कि हम कैसे मुक्त हो पाएंगे। तो भगवान के धाम जाने का पूरा वो जो है कहते हैं इंतजाम कर लेता है और प्राप्त करता है उसको। हरे कृष्ण। वीतरागा भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव भागता। आसक्ति भय तथा क्रोध। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। आसक्ति आसक्ति भाव तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय तनय होकर और मेरी शरण में आकर मुझे बहुत से व्यक्ति मुक्त काल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि आसक्ति भय तथा क्रोध इनसे मुक्त हो जाना है। तब क्या करते हैं? तब भगवान की शरण में जाते हैं। बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तब जो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे पवित्रता आती है और भगवान का प्रेम मिलता है। तो बीत रागा भया क्रोधा, मुक्त होना किससे? आसक्ति से, भय से, क्रोध से। तो एक तरह से भगवान के धाम जाने का रास्ता बताया जा रहा है कि ये ज्ञान का प्रभाव क्या होता है। जब ज्ञान मिल जाता है भगवान का, शुद्धिकरण होता है और शास्त्रों का श्रवण करते हैं तो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। और जब तक आसक्ति रहती है तब तक कृष्ण के धाम नहीं पहुंचा जा सकता है और इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। रूप गोस्वामी की जो है भक्ति रसावली जब पढ़ते हैं हमें तो पता चलता है हमें कैसे भक्ति करनी है और श्रद्धा से प्रेम तक के स्तर को हम प्राप्त कैसे कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव जाम्यहम् मम भक्तमन अनुवर्तन्ते निश्चय पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं ना। जिस रूप में आप भगवान से जुड़ेंगे भगवान आपसे उसी भाव में जुड़ जाएंगे। जैसे जो कुछ लोग उनको पुत्र के रूप में याद करते हैं, कुछ लोग जो है साख्य भाव से याद करते, कुछ दास्य भाव से याद करते, कुछ पति के रूप में, कुछ पत्नी वो प्रेयसी के रूप में जो है याद करते हैं कि भगवान हमारे प्रेमी हैं। तो जब इस तरह से लोग जिस जिस रूप में याद करते भगवान उस रूप में उससे मिलते हैं। जैसे भगवान को जब कंस ने बुलाया था अपने दरबार में तो वहां पहुंचते तो बड़े सुंदर बालक रूप अच्छे से आए। तो माताएं उनको अपना बालक समझ रही हैं, जो युवा हैं वो अपना मित्र समझ रहे हैं, जो युवतियां हैं उनको प्रेमी या पति के रूप में देख रही हैं, लेकिन जो असुर हैं उनको साक्षात मृत्यु के रूप में देख रहे हैं। और जैसे जिसने देखा भगवान ने उसका उन्हीं के अनुसार जो है वो उनको आदान प्रदान किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कांता कर्मणां सिद्धिं यजन्ति देवता क्षिप्रं हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद दीपक प्रभु जी। ललिता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सकाम कर्म क्या होता है, कोई बताएगा? जैसे माता हमारी इच्छाएं होती हैं काम कर्म बहुत ही कर्म है। माता जी दान देना, बिना फल के हॉस्पिटलों में बिना फल के मतलब वो फल की इच्छा से किए गए काम को फल की काम इच्छा। कहते हैं।
हाँ, फल की फल की इच्छा इच्छा से नहीं किए गए रखना। काम को सकाम हाँ, कर्म कहते सकाम कहते हैं फल। हाँ, क्योंकि जो सकाम कर्म का कहते हैं कि फल जल्दी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम यही भौतिकता के लिए चाह रहे हैं ना, यहीं पर हमको चाहिए। हमने तुरंत कहा कि हाँ, हम आपको इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, हमको पास कर दो। तो ये सकाम कर्मों के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं के पास इसका रहता है अधिकार कि वो दे सकते हैं। भगवान उनको अपॉइंट करते रहते हैं ना कि हाँ, आपको ये होता है ना कि जब हम किसी जगह पे कार्य करते हैं तो ये पेन पेंसिल वगैरह जो वो होते पेपर होते हैं, तो वो देने का कोई रखता है ना कि हाँ ये दे सकते हैं, इनके पास चार्ज होता है। वैसे देवता भी भगवान के पार्षद होते हैं, भगवान कुछ शक्तियां उनको दे देते हैं। उससे वो जो लोग स्वार्थ में जाके भगवान को ढूंढते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, तो वहां मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है। जैसे कि कोई नेता लोग रहते हैं, उनके पास किसी को पहुंचना होता है तो उसके चपरासी को कुछ लोग चढ़ावा चढ़ा देते हैं, तो ऊपर मिल लेते हैं या अधिकारी से मिल लेते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? देवताओं की भी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही सेवा है। लेकिन हम अगर भगवान की सीधे पूजा करते हैं तो भी हम सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम भूमिकरम विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारम अव्ययम्। हरे कृष्णा। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया, वर्ण आश्रम व्यवस्था बनाई, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें, अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो है 4 वर्ण बनाए कि गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर। धीरे धीरे ये जन्म में परिवर्तित होता चला गया, लेकिन वो इसमें नियम में बनते नहीं है। वो किसी न वर्ण में है, ना ही किसी आश्रम में है। जैसे राजा होता है ना, नियम बनाता है, लेकिन वो उसके नियम में नहीं होता है। तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों इस व्यवस्था से परे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य होता है कि सभी लोग अपने गुण के अनुसार कर्म करें। जैसे ब्राह्मण है वो पठन पाठन करे, जो क्षत्रिय है वो रक्षा का कार्य करे, जो वैश्य है वो गाय पालन का कार्य करे, व्यवसाय का कार्य करे, और जो शूद्र है वो सारे वर्णों की सहायता करे। वो सभी कामों में जो है सहायता दे सकता है। तो इन कार्यों को करते करते वो भगवान की तरफ बढ़े, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े। क्योंकि सबके पास तो एक गुण नहीं रहता, सभी लोग अच्छा नहीं कर सकते, सभी लोग पठन पाठन नहीं कर सकते, तो या सभी लोग सहायता बड़ी अच्छी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसका जो गुण है उसके अनुसार अगर वो कार्य करता है तो भी उसको वही फल प्राप्त होगा जो अपने कार्य से होता है। उसको जरूरी नहीं कि वो तलवार चलाए, या जरूरी नहीं कि वो पठन पाठन करे, या व्यवसाय करे, या सहायता करे। अपना अपना कार्य करके भी लोग आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फलस्य प्रियः इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न संबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्णा। हरे तो कर्म के पाश में वो नहीं बनता है जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। जो कर्म के विधान है वो सब तो भगवान से ही बनाए हुए ना, लेकिन भगवान उसमें नहीं है। रचना करते हैं सृष्टि के, प्रकृति की सब वही सृष्टि की रचना वो करते हैं, प्रकृति उन्हीं के द्वारा आती है, लेकिन वो अकर्ता रहते हैं। वो किसी में लिप्त नहीं होते हैं, किसी बंधन में नहीं पड़ते हैं। हम भी बंधन में नहीं पड़े, लेकिन हम तो मूर्खता करते हैं। मूर्खता करते कि हमने किया है। अगर हम सब भगवान को समर्पित कर दें तो कर्तापन रहेगा नहीं, कर्तापन रहेगा नहीं तो हम बंधेंगे नहीं। जैसे मकड़ी होती है ना, जाला बनाती है, और जाला बनाती है लेकिन फंसती नहीं है, सारे जीव फंसते हैं उसमें। वैसे भगवान सृष्टि बनाते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं है, और मकड़ी एक दिन सारे जाले को निगल भी जाती है। वैसे ही भगवान भी सारी सृष्टि को समाप्त करके सब महाविष्णु के उदर में सारी सृष्टि समाप्त समा जाती है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद माता जी, मधुर हरे शब्द कृष्ण माता माता जी, जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अ, धन्यवाद ललिता माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सतीश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी।
पढ़िए प्रभु जी हरे पढ़ेंगे। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी एवं पढ़िए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। हरे कृष्णा। श्लोक 15। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मुमुक्षु भी लोगों का कहा गया, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनके बारे में कहा गया कि वो लोग भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म करते हैं। उनके सारे कर्म कैसे होते हैं? भगवान को जानते हुए होते हैं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं भगवान की, अर्जुन तुम निष्काम कर्म करो, फल के लिए कर्म मत करो। जो मुमुक्षु लोग होते हैं वो सब मेरे लिए कर्म करते, वैसे तुम भी मेरे लिए में स्थित होकर कर्म करो। यानी जो युद्ध कर रहे हो मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो, तुम मेरे लिए युद्ध करो। तो दो तरह के लोग एक तरह से इसमें बताए जा रहे हैं। एक तो होते हैं जो लोग भौतिक रूप से प्रदूषित होते हैं, और दूसरे होते हैं जो ये भौतिक प्रदूषण से मुक्त होते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत जो होता है वो दोनों के लिए लाभकारी है। अगर जो फॉलो करता है, कृष्ण भावनामृत होना चाहता है, तो चाहे वो प्रदूषण से युक्त हो चाहे प्रदूषण से मुक्त हो, सबके लिए लाभदायक होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। किं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि प्रज्ञात्वा मोक्ष। हरे कृष्णा। श्लोक 16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 16वें श्लोक से लेकर 24 श्लोक तक अब जो है वो कर्म के विज्ञान को बताया जाएगा, कि बड़ा मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम कब कर्म कर रहे हैं, कब विकर्म कर रहे हैं, कब अकर्म कर रहे हैं। और कभी कभी बुद्धिमान लोगों से भी ऐसी गलतियां हो जाती है। जैसे लेवल 1 में आपने राजा नृग की कहानी सुनी कि उन्होंने कितनी गायों को दान देते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको उसके छिपकली की योनि में आना पड़ा था। ऐसे अजामिल की भी कथा आपने सुनी थी कि वो नारायण नारायण अपने बच्चे को पुकारते पुकारते भी भगवान का नाम आ गया, तो विष्णुदूत और यमदूत आते हैं और वो आपस में फैसला ऐसा करते हैं कि नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है, और अजामिल को एक चांस और मिलता है कि वो भगवान के भक्ति करे और भगवत शरण ले। तो हमें इस तरह से जानना चाहिए कि कर्म का विज्ञान कैसे है। तो हमारी तो साधारण बुद्धि है, हम समझ नहीं सकते हैं, हमें गुरु की शरण जाना चाहिए। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि वो भी गुरु की शरण में गए थे और वो भी सारे कार्य उन्होंने किए, तो हमें भी गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि युक्तो जहाते ही उभे शुक्र दुष्कृतो तस्माद योगाय युज्यस योग कर्मशु कौशलम। जब हम योग करते हैं तो हमें कर्म का कौशल पता चल जाता है, कर्म का कौशल पता चल जाता है तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अशुभ सारे अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब बंधन होते हैं तभी अशुभ आते हैं, शुभ अशुभ दोनों तो आते हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। श्लोक 17। कर्म के बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम जब कर्म करते हैं तो हम कहाँ सोच पाते हैं, लेकिन भगवान तक कह रहे हैं कि कर्म की गति को समझना मुश्किल है, कर्म इतने बारीक है, कब बंधन में डाल देते हैं पता ही नहीं चलता। तो हमें बिल्कुल सोच समझ के कर्म करने चाहिए कि कर्म क्या है, यानी कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं कि अपने लिए कर्म कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर्म कर रहे हैं कि बिना शास्त्रों के कर रहे हैं, या अकर्म कर रहे हैं। कर्म वो कर्म होते हैं जिसमें कोई बंधन ही नहीं, ना पाप न पुण्य, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं है। जब भगवान से जोड़ देते हैं तब वो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा कर्म सतीश। कर्मण्य कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा धन्यवाद धन्यवाद मधु कपूर माता जी। हरे कृष्णा प्रभा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद माता जी, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा। परीक्षा तो दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि होनी कैसे चाहिए जब कर्म में अकर्म करने लगते हैं। यानी कर्म तो हमें करना ही है। जब हम निर्लिप्त होकर कि मैं कर रहा हूँ, कर्तापन का भाव आ जाता है, बंधन आ जाता है। भगवान के लिए वही कर्म करते हैं तो बंधन समाप्त होता है। जैसे कि हम भोजन बना रहे हैं तो अपने लिए भोजन बना रहे हैं तो कर्म है, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं तो वो अकर्म हो जाता है। क्योंकि भोजन बनाते बनाते भी कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमें बंधन दे देते हैं। तो जो भगवान के लिए बनाएंगे तो कोई बंधन नहीं, भगवान दृष्टि से सारे पापों को हर लेते हैं। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक पढ़ लीजिए। प्रभु जी बिजी हैं लग रहा, माता जी आप पढ़ नहीं लीजिए। नहीं पढ़ रहे, एक मिनट देख रहे हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस व्यक्ति को प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 19 से 24 तक अब आपके दो प्रकार के वैराग्य का वर्णन आएगा। तो जब हमारी इच्छा आ जाती है हमारे हृदय में कोई चीज की, हाँ हमें ये मिलना चाहिए, कोई कामना आ गई, फिर उस कामना पे चिंतन करते हैं कि हाँ मुझे ये मिल जाए या ये हमारा कार्य हो जाए, तो हम काम संकल्प वर्जित हो, हम काम का जो है वो संकल्प करते हैं। तो ये जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहते, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करेंगे तो पूर्ण ज्ञानी है। और कहते हैं कि उसे ही साधी पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं। तो कर्ता वो कैसा होता है कि कर्म फलों को भस्मसात करिए, अग्नि में डाल दिया। जब हम अग्नि में डाल देते हैं, कोई हवन डालते हैं तो एकदम भस्म हो जाता है ना, वैसे ही वो अपने कर्मों के जो बंधन है, कर्मों से जो उसको बंधन मिलने वाले, फल मिलने वाले हैं, उन सबको वो नष्ट कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धन्यवाद सतीश प्रभु जी। श्लोक मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो क्या कहे, हरे त्यक्ता कर्म फल संग, फल की जितनी आसक्ति सब खत्म कर देता है, नित्य तृप्तो निराश्रय, और बिल्कुल जो है वो संतुष्ट हो जाता है, कोई आश्रय नहीं, स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि कर्म फलों में होता है ना कि हाँ कब मिलेगा, ये हमको मिलता है कि नहीं, तो किसी कर्म फल के सहारे नहीं रहता है, नित्य तृप्त हो जाता है। उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। और कोई सकाम कर्म नहीं करता क्योंकि सकाम कर्म फलों के लिए होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभा माता जी। नीति त्यागी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता।
हरे कृष्णा माता जी। तो निराश्री है। निराश्री कौन है? जिसको सांसारिक आवश्यकताएं समाप्त हो गई, चित्त आत्मा है, शुद्ध है, मन बुद्धि सब संयमित तो उसकी हो गई है। उसको कोई मन बुद्धि उसकी इधर उधर नहीं जाती है। कर्म किस लिए करता है? शरीर निर्वाह के लिए करता है। और यंत्र की तरह जैसे उसका शरीर कार्य करने लगता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेता है। और भगवान की सेवा करेगा, भगवान की प्रेम करता रहता है। कहते कि शरीर मन बुद्धि सब भगवान के लिए लगा देता। कहते कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियोरपि योगिनम कर्म कुर्वन्ति संग तक्ता आत्मशुद्धि। तो जब ऐसा करता है तो क्या होता है? आत्मशुद्धि को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदृच्छालावसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्णा। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट है। नहीं तो ये लाइए वो लाइए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आजकल तो हम कितनी सारी चीजें अपने आसपास जुटा लेते हैं, हमें जरूरत नहीं तब भी जुटा लेते हैं। जो द्वंद से मुक्त है, द्वंद से कैसे मुक्त होते हैं? जब हम कोई इस प्रकृति के जो बंधन है उसमें नहीं लगते हैं, तो द्वंद यानी सुख दुख हानि लाभ यश अपयश सबसे दूर हो जाते हैं। ईर्ष्या नहीं करता है। जनरली हमें ईर्ष्या होती है ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये हमेशा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जब द्वंद नहीं होता है तो ईर्ष्याएं भी नहीं होते। चाहे सफलता मिले असफलता मिले, सब भगवान की इच्छा, हरि इच्छा कहते हैं ना, कई लोग कहेंगे हरि इच्छा हरि कृपा। तो ऐसे लोग बंधते नहीं हैं, किसी भी कर्म तो करते हैं, करना ही है, लेकिन बंधन नहीं लगता उनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्णा। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बंधन कहाँ होता है? जब हमारी आसक्ति कहीं पे होती है, हमारा लगाव होता है, पदार्थों के प्रति हमारे लगाव होता है। जो जड़ चीजें होती ना, पदार्थ में कोई आकर्षक नहीं होता। जैसे लोहा है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन उसी लोहे का जब गेट बन जाता है, आपके घर में लग जाता है, कितना आकर्षक होता है। क्यों? तीन गुण उसमें मिल गए। लकड़ी है, कोई आकर्षण नहीं है, वही आपकी टेबल बन गई, और रीडिंग टेबल है, कितना आराम है। कुर्सी है, बड़ी आराम है। क्यों? क्योंकि उसमें गुण मिल जाते हैं। गुण जहां मिलते हैं वो बंधन हो जाता है। तीन गुणों की रस्सी है ना, जब बड़ी जो है आकर्षित होती है और बड़ी मजबूत भी होती है। चोटी होती है ना, तीन लट निकाल के जब चोटी की जाती है कितनी मजबूत होती है, वैसे ही ये भी बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन जो अनासक्त होते हैं, दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं, वो भगवान की प्राप्ति में ही लीन रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। धन्यवाद नीति माता जी। हरे कृष्णा। प्रवीणा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। धन्यवाद। तो ब्रह्मा अर्पणम, भगवान को ही अर्पण है। क्या? हवि, जो भी आपको घी होता है, हवन की सामग्री होती है, वो सब क्या है? सब उसमें अर्पण की जाती है। ब्रह्म गंतव्य भी ब्रह्म है। जब सब कुछ आध्यात्मिक है, हर चीज आध्यात्मिक हो गई, जब हम अपने लिए कर्म करते हैं तो कर्म फल भोगते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि बदल गई, हमारे जो कर्म है वो भी जो है हवन है। जो अर्पण कर रहे हैं वो भी, जो हवि कहा जाता है, वो कर्म फल वो भी हम अर्पण कर दे रहे हैं भगवान के लिए। तो जब सारे कर्म हमारे आध्यात्मिक हो गए, तो क्या क्या हवन है, अग्नि है, यज्ञकर्ता और फल, ये चार चीजें हैं। और चारों अगर आध्यात्मिक हो गई, सब भगवान के लिए हो गई, तो भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते
ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञै यज्ञनैवोपजुह्वति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम पहले पढ़ चुके कि विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो अपने सकाम कर्म करते हैं वो लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो भी एक यज्ञ है। और हम यज्ञ तरह तरह के करते हैं, लेकिन हमें यज्ञ करना कैसा चाहिए? भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो लेकिन यज्ञ कई तरीके के होते हैं, यहाँ पर इनका वर्णन किया जा रहा है। और कुछ परम ब्रह्म के लिए हो रहे हैं और कुछ देवताओं के लिए हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्यन् इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हरे कृष्ण। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो है यज्ञ कई तरीके के होते हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ होता है जो कि सांसारिक वस्तुओं के लिए होता है, ज्ञान यज्ञ होता है तो दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ किया जाता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं ये ज्ञान का यज्ञ है। मन पर नियंत्रण किया जाता है, इंद्रिय भोग पर नियंत्रण किया जाता है। तो जब ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो श्रवण कीर्तन करते हैं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, तो वो भी एक यज्ञ है। जो गृहस्थ है वो संयमी जीवन जीता है, वो भी एक यज्ञ है। और उत्तम संतान को उत्पन्न करता है, उसको सही संस्कार देता है, उसको भक्त बनाता है, वो भी एक यज्ञ है। तो यहाँ पर एक तरह से बताया गया है कि जो श्रवण करते हैं लोग, वो श्रवण की महत्ता को यहाँ बताया कि श्रवण के द्वारा भी नियंत्रण करके और इंद्रिय विषयों पर भगवान की सेवा कर सकते हैं लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इंद्रियों से हम कार्य करते हैं ना, हम सूंघते हैं, सुनते हैं और स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से जब मन और इंद्रियों को इन सब कार्यों से वश में कर लिया जाता है कि नहीं, हमें केवल भगवान के जो अगरबत्ती है, कपूर है, उसको सूंघना है, तुलसी की जो है सुगंध को लेना है, भगवान के जो अर्च विग्रह है उनको आंखों से देखना, इस तरह से जब हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार, हम जान जाते हैं कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। और संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु को संयमित कर, तो इंद्रियों को भी और प्राण वायु को, एक तरह से जो योगी लोग होते हैं उनकी कार्य प्रणाली को बताया जा रहा है कि वो इस तरह से भगवान को, परमात्मा का ध्यान करते हैं, इंद्रियों को प्राण वायु को वश में करके, मन को वश में करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संस्थितव्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ अष्टांग योग के बारे में है। वो लोग बहुत कठोर व्रत करते हैं लोग, और कठिन तपस्या उनकी मानी जाती है कि वो लोग जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था, बहुत कठिन तप किया था अमरता के लिए। जो जड़ भरत है उन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर दिया था। तो बहुत से लोग अपने जीवन को इस अष्टांग योग में लगाते हैं और भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो कुछ लोग प्राणायाम योग की विधि वो लगाते, कुछ अष्टांग योग, ध्यान योग, कुछ ज्ञान योग। इस तरह से लोग भगवान के लिए कार्य करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अपाने जुहति प्राणं प्राणोपानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायं परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहति। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्ण। तो सांस को रोक लेते हैं, ये भी योग विधि है, प्राणायाम कहलाती है। हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में कि 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, और ये आत्मा को घेरे रहती है। तो योगी तरह तरह के आसन करते हैं और इस 5 प्रकार की वायु को नियंत्रित करके शुद्ध कर देते हैं, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। तो ये भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं, आत्मा की मुक्ति के लिए करते हैं। सांसों को धीमा करते जाते हैं, और एक समय तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि वो सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्यों? आयु बढ़े, क्योंकि कहते हैं ना कि सांसों की गिनती होती है, कि हमें गिन के सांसें मिली हुई हैं, तो वो अपनी आयु बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो आध्यात्मिक प्रगति कर सके और ज्यादा समय मिले उनको आध्यात्मिक प्रगति करने का, भगवान को प्राप्त करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वैप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतो भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सारे यज्ञ, अब यज्ञ का उद्देश्य बता रहे हैं कि यज्ञ करते क्या है। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? इंद्रियों पर निग्रह करना और भगवान को प्राप्त करना, ये यज्ञ का उद्देश्य होता है। तो जो मनुष्य यज्ञ करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे इंद्रियों से निग्रह भी मिल जाते हैं, जो यज्ञ विद कहलाते हैं ना, जिनको इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। तो भौतिक सुखों की कामना करना ही बंधन का कारण होता है। जब इससे छुटकारा मिल जाता है कि हम भौतिक चीजों में नहीं फंसेंगे, भौतिक सुखों की कामना नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हम भगवान की तरफ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और अंत में भगवान को प्राप्त भी, बहुत से लोग जो है भगवान को प्राप्त भी करते हैं उस रास्ते पर चलते चलते। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विद्य की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्णा। हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे हरे राम, राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे। हरे। हरे हरे हरे। कृष्णा। आप कृष्णा। सबको हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता हरे जी। माता जी कृष्ण सादर हरे हरे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद हरे माता जी, कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा।